नमस्कार। हम सब भक्ति तो करते हैं और इसके पीछे अक्सर कोई न कोई वजह, कोई न कोई उद्देश्य होता है। लेकिन क्या हो अगर भक्ति का असली उद्देश्य वो हो ही नहीं जो हम आज तक सोचते आए हैं। चलिए आज कृष्ण भक्ति के इसी गहरे अर्थ को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर हम भक्ति करते ही क्यों हैं? क्या ये सुख पाने के लिए है या फिर दुखों से छुटकारा पाने के लिए? शायद हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना? लेकिन असलियत शायद कुछ और ही है। आज की हमारी ये चर्चा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। भक्ति का असली उद्देश्य क्या है? ये सुख दुख का मानसिक खेल क्या होता है? आनंद सुख से कैसे अलग है? इंद्रियों को कैसे साधा जाता है? और आखिर में वाणी की शक्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से और ये समझते हैं कि आखिर भक्ति से हमारी आम उम्मीदें क्या होती हैं। अब ये जो बात सामने है ना, ये हमारी पूरी सोच को, हमारी धारणा को एक तरह से चैलेंज करती है। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि सुख मिले और दुख दूर हो जाएं, लेकिन सच तो ये है कि कृष्ण भक्ति का विषय सुख या दुख है ही नहीं। ये तो इन सब संसारिक चीजों से कहीं ऊपर, कहीं परे की बात है। तो सवाल उठता है कि अगर सुख और दुख भक्ति का असल मकसद नहीं है, तो फिर इनका सोर्स क्या है? ये आते कहाँ से हैं? यहीं पर देखिए असली खिलाड़ी सामने आता है, और वो है हमारा मन। शास्त्रों में मन को ना एक दो-धारी तलवार जैसा बताया गया है। जब ये हमारे काबू में है तो इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं, और जब हम इसके काबू में आ जाते हैं तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं। और देखिए सुख दुख का पूरा खेल कितनी सीधी सी बात में सिमट जाता है। मतलब सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। जब चीजें हमारे मन के मुताबिक होती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, उसे सुख का नाम दे देते हैं। और जैसे ही कुछ मन के खिलाफ होता है हम दुखी हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा खेल ये मन का ही बनाया हुआ है। और मन की ताकत को कम मत समझिए। ये इतना पावरफुल है कि जब हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को चोट लगती है ना, तो ये हमारी बुद्धि पर भी हावी हो जाता है। हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर भक्ति हमें इस सुख दुख के खेल से बाहर निकालने के लिए है, तो फिर असली नाम क्या है? असली मंजिल क्या है? और जवाब है आनंद। यहाँ पर यह समझना बहुत बहुत जरूरी है कि सुख और आनंद एक ही चीज नहीं है। सुख जो है वो बाहरी दुनिया से आता है, आज है कल नहीं है, शर्तों पर टिका है। लेकिन आनंद वो आत्मा का स्वभाव है, वो अंदर से आता है, हमेशा एक जैसा रहता है, और उसे बाहर की परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही यही है कृष्ण भक्ति का असली मकसद, असली फल, परम आनंद का अनुभव करना। जब ये आनंद मिल जाता है ना, तो दुनिया के सुख दुख बिल्कुल बेमानी लगने लगते हैं। वो आते जाते रहेंगे, लेकिन अंदर की वो जो शांति है, वो जो आनंद है, वो हमेशा बना रहता है। तो अब सवाल आता है कि ये होगा कैसे? इस आनंद को पाने का रास्ता क्या है? देखिए, इसका जो प्रैक्टिकल रास्ता है ना, वो हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को साधने से होके जाता है। मुख्य रूप से हमें 4 इंद्रियों पर काम करने की जरूरत है। हमारी आंखें, नाक, कान और हमारी जीभ। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आंखें। देखिए, हम जो कुछ भी देखते हैं ना, उसकी एक छाप हमारे मन पर पड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ वही देखिए जो पवित्र हो, जो आपके इष्ट को, आपके भगवान को देखने योग्य लगे। इस तरह हमारी आंखें भी प्रभु की सेवा का एक जरिया बन जाती हैं। इसके बाद है नाक। ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसका सीधा असर हमारी ऊर्जा पर, हमारी ऑरा पर पड़ता है। एक नेगेटिव माहौल हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी खींच सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि एक शुद्ध और सकारात्मक माहौल में रहें। तीसरे हैं हमारे कान। हमें अपने कानों को निंदा, चुगली और गुस्से से भरी बातों के जहर से बचाना होगा। सिर्फ वही सुनिए जो भगवान से जुड़ा हो, जो मन को सुकून दे। ऐसा करने से ना बाहर की नेगेटिविटी का असर हम पर होना बंद हो जाता है। और अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली साधन की, हमारी वाणी की, हमारी जुबान की। ये बात कितनी गहरी और कितनी सच्ची है ना? इंसान 2 साल में बोलना तो सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है,
कब बोलना है और कितना बोलना है, ये शायद पूरी जिंदगी भी नहीं सीख पाता। हमारी वाणी में गजब की शक्ति होती है। और ये देखिए, हमारी जीभ जो 32 दांतों के किले में बंद रहती है, ये हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक गलत शब्द, एक अशुद्ध बात हमारे सारे पुण्यों को खत्म कर सकती है और हमें पतन के रास्ते पर ले जा सकती है। तो फिर इसे साधने का तरीका क्या है? इसके सिर्फ 2 कदम हैं। पहला, जीभ पर कंट्रोल करना, उसे कुछ भी गलत बोलने से रोकना। और दूसरा, उसे लगातार भगवान के नाम जाप में लगाकर रखना, हर आती जाती सांस के साथ सिर्फ नाम का सुमिरन। इसकी ताकत का अंदाजा आप रामायण के इस एक उदाहरण से लगा सकते हैं। सोचिए, अगर एक बेजान पत्थर जिस पर सिर्फ राम नाम लिख दिया गया वो पानी पर तैर सकता है, तो जरा सोचिए उस जुबान में, उस इंसान में कितनी शक्ति होगी जिस पर 2400 घंटे भगवान का नाम रहता है। तो असल में जीभ को साधना और लगातार नाम जपना ही सारी साधनाओं का निचोड़ है। यही वो चीज़ है जो हमारी वाणी को पवित्र करती है, हमारी बाकी इंद्रियों को काबू में लाती है और हमें इस भव सागर यानी दुनिया के दुखों के सागर को पार करने की शक्ति देती है। यही हमें जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। दिन भर हम न जाने कितनी बातें सोचते हैं, कितनी बातें करते हैं, हमारा मन और हमारी जुबान पर कितनी चीज़ें हावी रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल सोचने वाला है कि हमारी जुबान पर असल में किसका नाम है।